नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम विचार पकड़ते हैं। ध्यान करने से पहले विचार इम्पोर्टेंट है। ध्यान में हम क्रियाएं करते हैं, साथ में विचार को लाइव रखते हैं। विचार चाहे ईश्वर का ही है, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, किसी एक को हम थोड़ा सा फोकस में रखते हैं। तो ध्यान हमें हर बार फिर से रिकैप करना पड़ता है, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ताकि हमारी उसके अंदर हमारी भावना उस हिसाब से सिंक हो जाए। ध्यान क्या है? अपने अंदर समभाव को स्थापित करना, जिसको इवन माइंडेडनेस कहते हैं। समभाव क्या है? क्या हमारे अंदर इवन माइंडेडनेस की समस्या है? हाँ है। आप अपनी दिनचर्या में देखें, सुबह से शाम तक अनेकों कार्य करते समय पांचों इंद्रियों के लेवल पे हम हमेशा पेंडुलम की तरह अप डाउन, स्टेबिलिटी नहीं है। खाने के लेवल पे देखें, सुनने के लेवल पे देखें, देखने के लेवल पे देखें, लाइक्स डिसलाइक्स, हर चीज में हमारा बहुत ज्यादा, और हमें इसका रियलाइजेशन ही नहीं है कि इससे गड़बड़ क्या हो रहा है। हम मान लो खाना ही ले लें, या अभी ठंडी है, आप वहां पे नॉर्थ में पड़ रही है, हमने ठंडी को कितना परसीव किया और कितना उसके साथ अपना विचार लेके जुड़ गए। तो अगर हमने एकदम गर्म हीटर लगाया, गर्म आ गया, हमने बोला भाई वाह, मजा आ गया, वेरी कंफर्टेबल, और उसको हमने बहुत गुणगान कर दिया, उसके साथ बहुत जुड़ के भावनात्मक। तो आपको जब ठंडी लगेगी तो आपको कहना होगा कि हाँ ये ठंडी है, मतलब अच्छा नहीं है। किसी आवाज को जब बहुत अच्छी लगती है, हम कहते हैं बेवा कितना अच्छा लगता है। तो जैसे आपने अच्छा कहा और जितना ज्यादा अच्छा कहा, उसी समय आपने एक बीज बो दिया, ये कहने के लिए कि कुछ आवाज होगी जिसको मुझे कहना होगा ये अच्छा नहीं है। अच्छा खाना खाया, बहुत टेस्टी लगा, आपने बोला बहुत अच्छा लगा, तो सेम टाइम पे आपको ये कहना होगा कि ये अच्छा नहीं लगा। इसी तरह हर लेवल पे। तो हम जब एक अच्छा लगा, हम जिस एक डायमेंशन में पेंडुलम को लेके गए हैं, जितना ज्यादा लेके गए हैं, बहुत अच्छा लगा, हम लगे हुए हैं उसके साथ, पूरा जुड़ गए हैं, पेंडुलम को उस तरफ लेके गए हैं। तो पेंडुलम वापस दूसरी तरफ जाएगा, और जब दूसरी तरफ जाएगा, जब अच्छा नहीं लगेगा, वो हम कहेंगे कि ये दुख का कारण है। दुख का कारण समझने की बात है। दुख का कारण दुख है या दुख का कारण सुख है? जब सुख आता है, हम जब उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, एक भाव के साथ, वो दुख का कारण है। जैसे आपने सुख खाया, चाहे वो ठंडे मिले, आपको लगा, तो वो स्पर्श के माध्यम से या देखने के माध्यम से, सूंघने के माध्यम से, जितनी भी ये सभी इंद्रियां हैं, सुबह से शाम यही हो रहा है। जो चीज लाइट्स है, लाइट मतलब सुख, लाइट्स आया, हम बहुत जुड़ गए। जब जुड़ गए, एक तरफ पेंडुलम को ले गए, और कई बार तो बहुत ज्यादा ले जाते हैं, भूल जाते हैं कि अब उतना लेके जा रहे हैं, ये दूसरी तरफ आएगा ही आएगा। तो जब वो चीज नहीं मिलेगी, हम उस समय कहेंगे ये दुख है, और ये मेरा कारण है। ये मेरा कारण नहीं है, मेरा कारण यह है जब मैं इस तरफ लेके गया। समझने की बात है। तो होगा कैसे, करना क्या है? स्टेबिलिटी, सेंटरिंग जिसको कह सकते हैं, अपना स्पिरिचुअल सेंटर ढूंढना, अपने में
समभाव की स्थिति स्टेब्लिश करना कहने से हो जाएगा नहीं। क्रिया योग मेडिटेशन वो चीज है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड आउट। अंदर से जब आप हमारा लाइफ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे और बाहर की तरफ चलता है, इसको जब हम रिवर्स में लेते हैं तो ये सब प्रवृत्तियां बदलती हैं। लेकिन ये तो हमने अभ्यास किया, 15 मिनट आधा घंटा अभ्यास किया, बाकी 24 घंटे तो हम उसके बाद वही करेंगे। खाना खाएंगे, बेवा मजा आ गया, ठंडी गर्मी और एकदम ठंडी लग रही थी, अभी कमरे में आके हीटर लगा हुआ, बेवा मजा आ गया। फिर जब बाहर जाएंगे तो ठंडी को ठंडी कहना पड़ेगा, फिर कहेंगे अभी तकलीफ है। तो दिन भर का हमारा व्यवहार, और क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी मेरे शरीर पे सपोज मैं ऐसे बैठा हूं, मेरा पैर सुन हो रहा है, तो मुझे क्या जरूरी है कहना हाय बहुत है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है गड़बड़ है। यानी कि जो चीज अच्छी नहीं लगी उसको गड़बड़ वाला फीलिंग कितना ज्यादा आपने दे दिया। आप कोशिश करें उसको कुछ नाम नहीं देने के लिए, ये तो मेरे हाथ में है, काफी हद तक, काफी हद तक है। और एक कुछ लोग हैं, हम लगे हुए हैं, एक मौका आया उसके ऊपर हम उसके गुणगान गाए जा रहे हैं, हाय हाय गड़बड़ गड़बड़, ये गड़बड़ वो गड़बड़। तो जब गड़बड़ कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो उतना ही हम आप यानी कि दिन भर आप देखें ये हमारी स्थिति है हर स्थितियों के लेवल पे। और इस स्थिति में हम सोचें ईश्वर की बात हो पाएगी? कैसे हो पाएगी? असंभव। स्पिरिचुअल मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये डामाडोल स्थिति है। हमारा दिनचर्या अगर आप चेक करें सुबह से शाम तक, यही डामाडोल है। ये लाइट्स डिसलाइक, लाइट डिसलाइक हर स्तर पे स्टेबल नहीं है। और ये ध्यान एटलीस्ट आधा घंटा ही सही, कहने का मतलब जब हम आधा घंटा ध्यान करें, हम क्या कर रहे हैं, हम वो दोनों चीजों को, दो अलग अलग प्रवृत्तियों को हम क्रिएट करते हैं विल पावर से। जिसको दुख और सुख, अगर मुझे कहते हैं हर सभी धर्मों में कहा गया है सुख दुख को बराबर कर दो, गीता में भी कहा गया है, लेकिन क्या हो गया? सुनने से हो गया? सुनने से नहीं होता। हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ काम करना पड़ता है। बाहर सिर्फ कोशिश करें कि मैंने सुख को जब सुख नहीं कहा, दुख को दुख नहीं कहा, नहीं हो पाता, इजी नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमने यही अभ्यास किया है। अभी मेरे पीठ में दर्द होगा, मैंने बचपन से सिखाया गया है, कई जन्मों से सिखाया गया, इसको दुख कहते हैं, और हमने उसके साथ याद कर लिया है, और इसको सुख कहते हैं। तो ये डावाडोल स्थिति, फिर हम आगे नहीं बढ़ पा सकते। तो मेडिटेशन जो है ये आपके अंदर समभाव, इवन माइंडेडनेस, तो हमारा आज का जो फोकस एरिया होगा इवन माइंडेडनेस, समभाव में रहे, और इसको अपने दिनचर्या में भी लेके आना है। कोशिश किया करें बीच बीच में, किसी दिन आपने ये अपना रख लिया कि चलिए आज मैं आवाज के लेवल के ऊपर समभाव रहेगा, आज मैं किसी आवाज से विचलित नहीं होगा, ना अच्छी आवाज से बहुत खुश हो जाऊंगा, ना आवाज जो दूर से आ रही है, मान लो किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, मैं उससे भी विचलित नहीं होगा। एक बहुत अच्छा गाना चल रहा है, मैं उससे भी बहुत एक्साइटेड, तो ये एक्साइटेड जितना आप होंगे उतना ही आप डिप्रेशन होगा, माइनस में जाएगा। तो ये हमारे हाथ में है। कभी आपने स्पर्श के माध्यम के ऊपर सोच दिया, चलिए चलिए आपने बोला कि आपका दिन 15 मिनट ही सही, जो फील होगा मैं उसको एक भाव दूंगा, उससे मैं अपसेट नहीं होगा। तो हमें बाहर भी काम करना है, अंदर भी काम करना है। तो हम प्रैक्टिस में हमारा क्या कंसेप्ट होगा, समभाव में रहे। हम मेडिटेशन में
हम कड़ा कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, दोनों में एक भाव रख रहे हैं। ये भी एक कंसेप्ट हुआ कि हम हो क्या रहा है, समभाव, दोनों में एक भाव रखने की। और जितना ज्यादा हम अपने अंदर काम करेंगे उतना ही बाहर हम कर पाएंगे। हम खड़े होकर रिचार्जिंग करते हैं, स्टेप्स हमने समझे हुए हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे, एक एक करके, दो दो करके आप अपना करें। तो स्टार्ट विद स्टैंडर्ड रिचार्जिंग। ध्यान बढ़ाएं श्वास में। ध्यान खत्म होते ही हमें एकदम से नहीं उठ के चल देना चाहिए। जो पूरा विचार है, पूरा हमारा जो बॉडी चार्ज हुआ होता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से, असिमिलेट होने देना होता है। दोनों हाथ सिर के पीछे, दाईं ओर बाईं ओर, पीछे आगे। जो आपने सीखा है अपने आप कर लें। एकदम धीरे धीरे करेंगे, जितना धीरे धीरे हो सके, ताकि आप फील कर पाए पूरी रीढ़ पे एक एक जगह पे क्या हो रहा है। मन को रीढ़ के ऊपर ले चले, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। देखें कहीं कड़ा है, कहीं ढीला है, बस सिर्फ देखते जाएं। अब जब सीधा हो रहे हैं तो देखें परिवर्तन हो रहे हैं। हर जगह पे जहाँ ढीला था वहां खड़ा हो रहा है, खड़ा है ढीला हो रहा है। हमारी अंतर्दृष्टि भ्रूमध्य पे केंद्रित। अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से बाएं दाएं आगे पीछे। हाथ ऊपर, रीढ़ को पूरी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। हाथ ढीला, शांत। पैरों को भी चार्ज कर लें, आगे की ओर फैला के। एक पैर मोड़ के रखें, दूसरा पैर आगे। पैर की उंगलियां कड़ी ढीली, पंजा आगे पीछे। पंजे को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को अपनी ओर मोड़ के पूरी टांग कड़ी, दूसरी टांग ढीली। हम समभाव का अभ्यास कर रहे हैं, इवन माइंडेडनेस। दो अलग सुख दुख जिसको कहते हैं, हम दोनों सुख दुख क्रिएट कर रहे हैं, वो दोनों को एक बराबर कर रहे हैं। ढीली करें पैर, दोनों इसमें ध्यान। अब दूसरे पैर को, सुख दुख एक बराबर करना सभी शास्त्रों में कहा जाता है। होगा कैसे? अभ्यास करना पड़ता है, अंदर और बाहर दोनों। ये अंदर का अभ्यास है। अंदर का अभ्यास बाहर की कार्य में मदद करेगा, और जो बाहर किए गए कार्य इसी भाव में, वो अंदर में ये चीज स्थापित होने में मदद करते हैं। तो दोनों मार्ग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों पैरों के साथ
पैरों को अपनी ओर मोड़ के दोनों पैरों के साथ, एक पैर के साथ। फिर अपने बाजुओं में कस लें और जिसको बोलते हैं कि एरिया मिनिमम कर लेना है। श्वास नॉर्मल चलती रहेगी, जितना आराम से कर सके। पूरे शरीर की को एक यूनिट की तरह फील करें। दिला शांत, कुछ पल शांति का अनुभव करें। लगभग 25 श्वास को गिनती करें, एक भी श्वास मिस नहीं हो। और डिस्टर्ब भी नहीं हो। जैसे आ रही है आने दे, जैसे जा रही है जाने दे। सिर्फ देखते रहें। आंखें नीचे नहीं आएंगी। माथे के सामने कुछ दिख रहा है, देखते रहें जो भी दिख रहा है। समभाव हमें चाहिए। इवन माइंडनेस के बिना स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं हो सकता। डामाडोल मनोस्थिति में हम कैसे आगे ईश्वर की या हायर कंसेप्ट की बात कर सकते हैं? समझ में ही नहीं आएगा, अभ्यास तो दूर की बात है। और दिनचर्या में भी हम दुखी होते हैं और उसका कारण हम किसी और जगह पे ढूंढते हैं। कारण हम ही होते हैं। जब सुख आ रहा होता है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, पूरी भावनात्मक, ज्यादा से ज्यादा। और वही हमारा कारण होता है। और ये जन्मों जन्मों से यही अभ्यास किया है। आज मौका मिला है, शुरुआत करें। हम बहुत ज्यादा उससे नहीं जुड़ेंगे। जो अनुभव हुआ, ईश्वर अनुभूति, नाम देने की क्या जरूरत है? अभी आपके शरीर में कुछ अंग में कुछ समस्या हुई, आपको पोस्चर बदलना है तो आप बदल लीजिए ना। आपको ये क्यों कहना है कि हाय ये गड़बड़ हो गया, अब मैं बदल रहा हूं? ये लफ्ज आपके हाथ में है। कितना आपने उसको हाईलाइट किया। और आप अपना अगर व्यवहार देखें, हम हाईलाइट करते हैं, ऐसा भाव आता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके गुणगान करते रहते हैं। ये नहीं समझते कि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं एक भाव को, जिससे उतना ही स्ट्रॉन्ग भाव दूसरा उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बाहर हालात एक समान नहीं हो सकते। हम तो अंदर अपनी स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करें ताकि बाहर के जो डिस्टर्बेंसेस हैं हमें अफेक्ट नहीं करें। एक दो मिनट तक कान बंद करके अंतर्ध्वनि, गुरु मध्य दर्शन, अंतर्दृष्टि, अंतर्ध्वनि और श्वास, तीनों में।
हाथ नीचे लें। अब आगे को झुक के नमन करें एक दूसरे को, इस जगह को, माता पिता को, इष्ट देवता को, गुरु को। उठेंगे, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें। हाथ नीचे। हम बंद करते हैं।